नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर संडीला से है। संडीला में पुलिस की पैदल गश्त से आमजन में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध कुमार, क्षेत्राधिकारी संडीला के नेतृत्व में पुलिस बल ने कस्बा संडीला के प्रमुख बाजारों में देर रात पैदल गश्त किया है। इस दौरान यातायात निरीक्षक भी मौजूद रहे और पैदल गश्त का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाना था। प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल ने बताया कि गश्त से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की गश्त जारी रहेगी। गश्त के दौरान पुलिस ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी हैं। पुलिस की इस पहल से आमजन में सकारात्मक संदेश गया है। संडीला में पुलिस की पैदल गश्त से अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। गश्त में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह कोतवाल, विद्यासागर पाल, टीआई अनिल सैनी आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर संडीला से है, जहां संडीला फायर ब्रिगेड गेट की पेंटिंग बनी है चर्चा का विषय। संडीला में फायर ब्रिगेड कार्यालय के मुख्य गेट पर निर्धारित नेवी ब्लू की रंग की जगह मिडिल ब्लू पेंट किए जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस मैनुअल व संबंधित निदेशालयों के आदेशों में गेट पर सरकारी परिसरों के लिए डार्क ब्लू या फिर नेवी ब्लू रंग का स्पष्ट उल्लेख है। मिडिल या आपको बता दें कि ब्राइट ब्लू रंग का उपयोग नियमानुसार सही नहीं माना जाता है, जिससे नियमों के अनुपालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां जमीन विवाद में दबंगों की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। आपको बता दें, प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक पर हमला कर दिया है। अविनाश कुशवाहा नामक युवक का आरोप है कि महेंद्र कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार मिश्रा और सत्यम मिश्रा ने उनकी दुकान पर चढ़कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उसकी दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और उसे लाठी डंडों से पीटा है। उसने कोराव पुलिस को लिखित तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रयागराज की खबर है, जहां पर पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष जीवन धामी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सतीश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में आज खटीमा मुख्य चौराहे पर विधायक भुवन कापड़े का पुतला दहन किया है और वहां पर गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि खटीमा विधायक भुवन कापड़ी विकास विरोधी है। जहां जहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विकास कार्य कराए जाते हैं, उनके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है, चाहे वह खटीमा मझोला मुख्य मार्ग हो या फिर पूर्व इसका टेंडर पास हो चुका था, लेकिन कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी के द्वारा बार बार धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी विकास कार्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री के द्वारा जो खटीमा विकास के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं उसको लागू करने में सहयोग करें, ना कि उनका विरोध करें। मामला सरपुरा से बग्गा चौहान बग्गे वाली सड़क से शुरू हुआ है, जिसमें खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने एक वीडियो बनाकर लगभग 2 करोड़ योजना से बनने वाली सड़क की कमियां बताई थी, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है और कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का पुतला दहन किया है। तरह के विकास कार्यों में जाके विकास कार्यों को अवरुद्ध करना और विकास कार्यों के खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी जारी करना, यही काम रह गया है। और विगत 4 वर्षों में हम भुवन कापड़ी से ये पूछना चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक से, कि क्षेत्र में विकास की कितनी नींव, कितनी ईंटें लगाई हैं और पूरे क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ नहीं है। और एक बहाना जरूर बनाते हैं, मुख्यमंत्री मुझे काम नहीं करने देता है। अरे
तुम्हारे से पहले भी विधायक यहाँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं, उन्होंने भी तो एक विधायक के नाते विकास कार्य करा। खटीमा में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन आज तुम विकास कर नहीं रहे हो और मुख्यमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हो। लेकिन ये गलत भावनाएं और गलत प्रचार प्रसार करना छोड़ें। आप विकास कार्य करें और जनता का ध्यान, जनता अब अंधी नहीं है, सब देख रही है। जनता उठा पटक के लिए तैयार है। अब भुवन कापड़ी आप तैयार हो जाओ पटकनी खाने के लिए। हम इस बार आपको सदैव पटकनी देंगे और भारतीय जनता पार्टी का अपना विधायक यहाँ से जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता काम करने का, ना किसी को करने देते हैं काम। धामी सरकार जब इतना उन्नति कर रही है, हमारे खटीमा का और उत्तराखंड का पूरा विकास कर रही है, तो इन सभी को परेशानी हो रही है, हर कांग्रेसी को परेशानी है। इसी तरह यहाँ के जो विधायक है उन्हें भी ऐसा ही कर रखा है। बार बार जो काम हो रहे हैं धामी जी के द्वारा, उन पर अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, काम होने नहीं दे रहे हैं। और जो हो रहे हैं उनको भी बाहर सब में कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं काम। इसलिए आज उनका पुतला फूका गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको टांग अड़ाने का काम होता है। देखिए, आज पूरे खटीमा क्षेत्र में लगभग हर जगह पे खटीमा के इस कुत्सित मानसिकता के विधायक की फोटो और कहते हैं लेके लोगों ने इसका पुतला फूका है। विकास विरोधी विधायक लगातार यहाँ खटीमा में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विकास कार्य करे जा रहे हैं, उनकी सराहना न करके कुत्सित राजनीति का रूप दिखाते हुए लगातार विकास कार्य को विरोध करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक की इस कुत्सित मानसिकता का विरोध करते हुए उसका पुतला दहन किया है और उसको चेताया भी कि आपने अगर स्वच्छ राजनीति करनी है तो विकास में साधक बनिए, साथी बनिए और खटीमा विकास को आगे लेके जाइए। इस तरह की षड्यंत्र कर खटीमा को विकास के पथ से पीछे ना खींचिए। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और खटीमा के विधायक का हमने यहाँ पुतला दहन किया। तो ये उसमें उनका कहना है कि जो 80 लाख रुपया जो है इसके मिट्टी खनन के लिए अन्य जगह से अवमुक्ति किया गया, उसके बावजूद मिट्टी वहाँ से खोद के डाली जा रही है। क्या कहेंगे? बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए विधायक ऐसा प्रयास करते हैं। उनके पास कोई आंकड़े तो रहते हैं नहीं और खटिया में उन्होंने क्या विकास कार्य किया इसका भी उनके पास कोई मापदंड नहीं है। जब भी खटिया में कोई विकास कार्य माननीय धामी जी के द्वारा होता है, विधायक एक कुछ में न कुछ लेके विरोध करने के लिए विरोध करना है, मौके पहुंचकर उस विकास कार्य को रोकने का प्रयास करता है। इससे पूर्व में कई बार जगहों पे जहाँ पे विकास कार्य हुआ है, विधायक ने खड़े होकर विधायक विकास कार्य को विरोध किया है। हम उसके आज इसलिए उसके इससे नाराज है कि वो विकास कार्य का विरोध ना करें, है ना, और स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें। देखिए, विधायक जी का कोई काम नहीं है। खटीमा में जो भी काम होते हैं उन कामों में क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, कहाँ से क्या होना है, किस तरीके से सामग्री का आना या क्या उसकी दुर्लभता है, उसको ना देखते हुए केवल विकास को रोकने का उनका काम रहता है कि वो लोगों से अगर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उसको लेके वो अधिकारियों को प्रेशर में लेने के लिए इस प्रकार के वीडियो जारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि खटीमा मझौला मार्ग भी आज से 3 महीने पहले प्रारंभ हो जाता। ठेकेदार को दबाव में लेकर उनके द्वारा बार बार क्या कहते हैं इस रोड पे धरना देने के लिए, तो ठेकेदार जो बाहर से आए हैं तो वो ठेकेदारी यहाँ करने के लिए आए हैं, तो विधायक उनका विरोध करते हैं तो वो काम लेट होता है। मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, अगर आपको खटीमा के विकास में सहभागिता नहीं निभानी है तो कम से कम जो हो रहे हैं विकास का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको करने दीजिए। ये 2 करोड़ के आसपास की योजना है जिसको माननीय विधायक को PWD से या फिर वन विभाग से बात करनी चाहिए। और ये इस तरीके के अनगरल आज इनका बग्गा के लोगों ने भी विरोध किया है, जिसका भी एक वीडियो अभी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और आपकी प्रेस के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। वहाँ के युवाओं ने मुर्दाबाद उनके वहाँ पुतले जलाए हुए हैं बग्गा चौवन में, जो आप देखेंगे। आप स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ की नगर पंचायत बख्शी का तालाब में वर्ष 2023-2024 में कराए गए 8 विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत वार्ड 6 की बीजेपी सभासद गोल्डी रावत ने मुख्यमंत्री से लेकर अन्य अधिकारियों से की थी, जिसकी जांच चल रही है। शिकायत में नगर पंचायत की वार्ड नंबर 14 अकोहरी में किसान पथ से गौशाला तक निर्माण कराई गई है और सीसी सड़क जिसकी लागत लगभग 80 लाख रुपए थी, सड़क निर्माण के 2-3 महीने में ही उखड़ने लगी है। सड़क निर्माण किए गए भ्रष्टाचार को आगाज टाइम्स ने भी प्रमुखता से दिखाया था। नगर पंचायत बख्शी का तालाब में कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता में सवाल उठने के कारण पिछले कई महीनों से नाराज नगर पंचायत अधिकारी के बीच तनोतनी बनी हुई थी और साथ ही इसकी खबरें मिल रही थी। आपको बता दें, जिसके कारण कई महीनों से विकास कार्य बाधित थे, जिससे स्थानीय निवासियों ने भारी आक्रोश भी था। जांच के दौरान वार्ड नंबर 14 में किसान पथ से जंगल तक RCC सड़क में
कराए गए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण दोबारा कराया गया था। इसी बीच पूर्व अधिशासी अधिकारी ने स्थानांतरण के बाद सड़क आधी अधूरी बनाकर छोड़ दी और देखना होगा कि नए अधिशासी अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह जाती है। नगर पंचायत बख्शी का तालाब की हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि ये नगर पंचायत बख्शी का तालाब की एक सड़क है जो कि 80 लाख रुपए की लागत से बनाई जाती है और कुछ ही महीनों में जर्जर हो जाती है, जिसकी खबर हमारे चैनल के द्वारा प्रमुखता से दिखाई जाती है। उसके बाद अधिकारी हरकत में आते हैं, दोबारा इसका निर्माण चालू होता है और ठेकेदार द्वारा जानबूझकर इसमें इतना भ्रष्टाचार किया जाता है कि दोबारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वही कराने के साथ साथ इस सड़क को जो बनाई गई है उसको अधूरा छोड़ दिया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ की जो पूर्व नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा थी, उनके समय में इस सड़क का निर्माण कराया गया था कि उनके देखरेख में सड़क बनी हुई थी, उसमें ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरे शासी अधिकारी इंद्रभान आए थे, उनके द्वारा इस रोड की जब जांच की गई तो उनके द्वारा आदेशित किया गया कि दोबारा इस सड़क का निर्माण फिर से होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में पिछले कई दिनों से नगर पंचायत अध्यक्ष और शासी अधिकारी के बीच में इसका विवाद चल रहा। तो कहीं विवाद के कारण ये तो नहीं कि नगर पंचायत में किए गए पुराने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लेकर के या उनका जो किया गया भ्रष्टाचार उसको दबाने को लेकर के यहाँ पे जो है नगर पंचायत में बहुत दिनों से वो विकास कार्य ठप थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है, अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़क, ये एकदम जर्जर है जो अभी छोड़ दी गई है, आधा विकास किया गया है। हम यहाँ पे जो है आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जो प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं उनको क्या देते हैं, क्या नाम जो आपका इस सड़क का निर्माण हुआ कब हुआ था? 1 साल के ऊपर है। तो ये दोबारा बन रही है इस यह तो हफ्ते 10 दिन में दोबारा क्यों बनानी पड़ रही है, क्यों ऐसा क्यों? अगर गड़बड़ रहा तभी बनानी पड़ी दूसरी दोबारा। यहाँ पे एक दूसरे ग्रामीण है जो यहीं के हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आप देख रहे हैं कि रोड जो बनी हुई थी उसको दोबारा बनाया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका? सब रोड क्या पूरा पैसा सब साइड से एकदम इतना भ्रष्टाचार कम से कम 20 लाख रुपये ने खर्चा की नहीं, इतना पैसा रुपया 20 लाख ने खर्चा की तो पूरा पैसा सब खाएगी। लगभग ये 80 लाख रुपए की लागत से बन रही थी और कितने दिन चली है? अरे साहब यार मुश्किल 2 महीना नहीं चली, बनने के बाद तुरंत से उखड़ गए, 2 महीने के अंदर ही उखड़ गई पूरी रोड। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ग्रामीण है, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 2 महीने रोड नहीं चली थी और उखड़ गई थी। उसके बाद इसकी जांच हुई, खबर चलने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया, उसकी जांच कराई और दोबारा ठेकेदार के द्वारा रोड बनाई जा रही, लेकिन फिर आधी अधूरी बना करके छोड़ दी गई। मैं हरिओम दीक्षित, आगाज टाइम्स, लखनऊ से। अटल नगर योजना 2 BHK के 634 फ्लैटों की भी हुई लॉटरी। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में हुआ लॉटरी का आयोजन और साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया से भवन मिलने पर लिखे आवेदकों के चेहरे खिल गए। और साथ ही देवपुर पारा स्थित LDA की अटल नगर आवासीय योजना के 2 BHK के 634 फ्लैटों का शुक्रवार को लॉटरी से आवंटन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में हुई लॉटरी में आवेदकों के हाथों में भी से ही लॉटरी लकी ड्रॉ की पर्चियां निकलवाई गई, जिसका YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया गया। LDA द्वारा इसकी पूरी प्रक्रिया में बढ़ती गई पारदर्शिता की लोगों ने खूब सराहना की। LDA के अपर सचिव CP त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा में लॉन्च की गई अटल नगर आवासीय योजना में 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट्स हैं और साथ ही 30 वर्ग मीटर से लेकर 54.95 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के इन फ्लैटों की कीमत 9.82 लाख रुपए बताई जा रही है। LDA ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट के साथ साथ स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग की सुविधा का प्रावधान किया है। और 2299 लोगों को मिला अपना आशियाना। अटल नगर योजना के भवनों के लिए 4 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। इसमेमें कुल 5781 लोगों ने पंजीकरण कराया था। अपर सचिव ने बताया कि गुरुवार को पहले दिन की लॉटरी में 1 BHK और साथ ही 1665 भवनों का आवंटन किया गया। वहीं शुक्रवार को 2 BHK के 634 फ्लैटों का लकी ड्रॉ खोला गया।
गया, जिसमें खुले मंच पर आवेदकों को बुलाकर उन्हीं के हाथों से लकी ड्रॉ की पर्चियां निकलवाई गई और इसी तरह से कुल इन सभी लोगों को आवंटित किए गए उनके आशियाने। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।